कामयाब होने के लिए सपना देखना और कामयाब होने के लिए मेहनत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर तुम कामयाब होने का सिर्फ सपना ही देखते हो तो ये तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारे टाइम की बर्बादी है। क्योंकि कामयाबी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है कि कामयाबी खुद तुम्हारे आकर कदम चूमे। आज हम आपको ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जो इस दुनिया में जिया तो सिर्फ 32 साल, लेकिन उन 32 साल में उसने वो करके दिखाया जो शायद आज से पहले 80 साल के महान इंसानों ने भी ना करके दिखाया हो। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत सारा पैसा है, जो इस दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है, और दूसरा व्यक्ति जिस पर पैसा भले ही ना हो लेकिन उसकी जिंदगी से सीखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग खुद उसे चाहने के लिए मजबूर हो जाएं। तो दोनों में महान इंसान कौन होगा? वो जिस पर बहुत सारा पैसा है या फिर वो जिसे लोग चाहते हैं, जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसे लोग सीखना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है वो दूसरे वाला व्यक्ति जिस पर पैसा ना होते हुए भी सिखाने के लिए काफी कुछ है। तो बात है एक ऐसे इंसान ब्रूस ली की जो सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन जिया तो ऐसे जिया कि लोगों के लिए मिसाल बन गया और आज भी उसका नाम अमर है और आने वाले समय में भी अमर ही रहेगा। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्मे, 29 जुलाई 1973 को हांगकांग में मृत्यु। लेकिन इस छोटे से जीवन में उसने जो कुछ किया, उसके उस छोटे से जीवन से आप सीख लेकर काफी कुछ कर सकते हैं। अक्सर लोग ब्रूस ली को मार्शल आर्ट चैंपियन के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली पैशन मूवी में काम करना था। ब्रूस ली को 3 महीने की उम्र से ही फिल्म में काम मिलना शुरू हो गया और 6 साल की उम्र तक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 20 फिल्मों में काम की। जब ब्रूस ली हांगकांग में स्कूल में थे तो ब्रिटिश कॉलोनी के लड़के उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो उनसे तंग आकर ब्रूस ली ने कुंग-फू सीखा और ऐसा सीखा कि उन्होंने कुंग-फू में भी महारत हासिल कर ली। और फिर उसके बाद वो लड़कों के साथ मिलकर उन लड़कों को सबक सिखाने लगे और बुरे लोगों की संगति में आ गए। लेकिन अच्छा इंसान कब तक बुरी दलदल में रह सकता है? एक ना एक दिन बाहर निकल ही जाता है और वो भी उस बुरी दलदल से बाहर आ ही गए। कुंग-फू ब्रूस ली का असली पैशन नहीं था, उनका असली सपना मूवी में काम करना था। तो ब्रूस ली सिर्फ $100 लेकर अमेरिका में चले गए, लेकिन आउटसाइडर का अमेरिका में फिल्मों में काम करना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने कलाएं जैसे डांस और मार्शल आर्ट सिखाकर उन्होंने वहां पर पैसे कमाना शुरू कर दिए। मार्शल आर्ट सिखाते सिखाते वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। उनके पास छोटे बड़े डायरेक्टर आने लगे थे। फिर किसी डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में छोटा मोटा रोल दिया और वो छोटा मोटा रोल करके ही फेमस होना शुरू हो गए। लेकिन फिर बाद में उन्हें अमेरिका में काम मिलना बंद हो गया। फिर वो हांगकांग वापस चले गए और उन्हें वहां पर एक बड़ी फिल्म द बिग बॉस में लीड रोल मिला। और उनकी जब वो फिल्म अमेरिका में रिलीज हुई तो उनके लाखों चाहने वाले बन गए, जिस कारण अमेरिका के डायरेक्टर ने मजबूर होकर उन्हें लीड रोल देना शुरू किया। और फिर उन्होंने कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा और मूवी में एक्टर के तौर पर महानता हासिल की। एक बार वर्कआउट के दौरान ब्रूस ली की कमर में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे में अगर कोई और इंसान होता ना तो घर बैठकर ठीक होने का इंतजार करता, लेकिन ब्रूस ली ने ऐसा नहीं किया। उस समय उन्होंने राइटिंग लिखने का काम किया और उसमें इंटरेस्ट ना होते हुए भी ऐसे राइटिंग करने लगे कि प्रोफेशनल राइटर से भी अच्छा काम करने लगे। तो कहते हैं ना, कई बार किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसमें भी इंटरेस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसमें मेहनत करते करते आप भी महारत हासिल कर लो। तो ब्रूस ली की जिंदगी से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कम उम्र में कितना कुछ हासिल कर लिया और उन्होंने लोगों को नई राह दिखाई कि व्यक्ति में वो सभी क्षमता होती है कि वो अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जरूरत है अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने की, और जरूरत है तो अपने शरीर की कैपेसिटी, अपने दिमाग को और अपने ताकत को पहचानने की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को भी ब्रूस ली की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।